हमें भूल जाओगे ना, फिर पता नहीं आप हमें याद करोगे या नहीं। इसके लिए श्योरिटी कैसे दी जाए? इसके लिए तो श्योरिटी एक बन सकती है कि आपका घर है, मेरा आपका एड्रेस एकदम से ओपन है, अपने गांव का नाम मैंने प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। जब कभी भी आपका मन हो, जब कभी भी आपके पास समय हो, तो आप गांव आना, है ना। और आराम से आना, अच्छे से रुकने के लिए आना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आप अब याद दिलाने के लिए आते रहना, है ना। तुम याद दिलाने आ जाओगे, ये प्रॉमिस करो एक बार। बोलो कामयाब होके आओगे एक बार। ठीक है, कामयाब भी नहीं होगे तब भी आओगे। और मेरी नज़र में तो कामयाब इंसान की पहचान ये है, जैसे एक बच्चा ने मुझसे पूछा भी था क्लास में कि सर कामयाब व्यक्ति की पहचान क्या होती है। मेरी नज़र में तो कामयाब व्यक्ति वो है जो नैतिक है, जो दूसरे के सुख में सुखी होता हो, जो दूसरे के दुख में दुखी होता हो, जो मंगल कामना खुद के लिए जैसे करता है वैसे ही बाकी लोगों के लिए भी करता हो, कि बाकी लोग भी अच्छा करें, जो ज़िंदगी में कुछ बेहतर तरीके से चल रहे हों, जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हों, जो अच्छे इंसान है वो सुख में रहें। तो मेरी नज़र में तो वो कामयाब है। तो अगर आप आज भी उस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो आप आज भी मेरी नज़र में कामयाब हो। ठीक है। और इसमें ये होता है कि भाई आर्थिक तंगी नहीं आ पाती है ज़िंदगी में, आपके पास कुछ पैसे यदि आते रहेंगे नौकरी के माध्यम से, आप गर्दिश में नहीं जाओगे, तो वो एक बोनस पॉइंट्स होते हैं, बाकी सब तो अतिरिक्त। ओके, पहले तो मैं ये कह दूं अपने अब तक के कुछ समय के लिए हम जो है, ऐसे समझो तुम, वनवास तो नहीं कह सकते, वो तो बहुत कठिन प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जाना होगा। कुछ बदलना है, कुछ बदलने का जुनून है। तो अब तक की इस जर्नी में अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी भी वजह से कभी भी किसी को बुरा लगा हो, शायद किसी ने कुछ जवाब चाहा होगा सोशल मीडिया पर, कहीं मुझे कोई मैसेज लिखा होगा इंस्टाग्राम पर, कभी कोई व्हाट्सएप पर शायद लिखा होगा या टेलीग्राम पर लिखा होगा, और कभी कोई जवाब नहीं आ पाया होगा और उसकी वजह से कोई किसी ने कोई अपना डेफिनेशन बना ली होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अपने शुरुआती दिनों में मैं शायद 500,000 मैसेजेस का रिप्लाई करता था सन 2020-21। जब वो मैसेज हज़ारों में पहुंचने लगे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो कभी अगर ऐसा कुछ छूटा हो या कुछ भी कोई कारण रहा हो, कभी मेरे शब्दों की वजह से आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमें हर्ट किया गया, या हमारी जन भावनाएं, हो सकता है क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। मैं मतलब मानव मात्र का बहुत सम्मान करता हूँ, जितना सम्मान मैं बाकी जीवों का करता हूँ, सब में शायद सबसे ज़्यादा मैं हर उस एक मानव मात्र का करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो अपने लिए एक सम्मान की बात है। और मैं ये कहूँ, इस कक्षा में, अंतिम कक्षा में तुम्हें मैं महात्मा बुद्ध जी की वो बात हमेशा बताता रहा, और मैं आज भी अपने छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप तो दीपो भवा, यानी बी योर लाइट योर सेल्फ। अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। जब आप अपना प्रकाश स्वयं बन जाएंगे, जब आप खुद का दीपक बन जाओगे, तभी इस दुनिया को आप प्रकाश मान कर पाओगे। आप जब तक इस दुनिया की थोपी गई थ्योरीज को मानते रहोगे, ठीक है। और कांत की एक थ्योरी भी है, ह्यूमन बींग एंड इटसेल्फ। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक आप ऐसे समझिए कि साधन ही है। ठीक है, सब अपने लिए एक अच्छी बेस्ट लाइफ स्टाइल चुनते ही हैं आखिर में। उसी के लिए शायद मैक्सिमम लोग काम कर रहे होते हैं। आप भी करें, आपकी भी एक बेस्ट लाइफ स्टाइल हो, आपके भी जो ड्रीम्स हो वो सब पूरे हों, लेकिन सब में बस छोटी सी बात याद रख लेना, बी योर लाइट योर सेल्फ। आपका जो प्रकाश का दीपक है वो आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में विचार करना आना चाहिए। आप किसी थोपी गई गलत मानसिकता का शिकार कभी ना बने। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है।